हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं आप। कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे आज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इस टाइप की, वो बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम यहाँ देखने वाले हैं आज। चलिए बात करते हैं कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो एक एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम सीखेंगे पूरा कंसेप्ट इसका, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू सीखना आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे होंगे बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ क्या अलग हो जाता है। ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ मल्टीप्लाइड है, एक्स का यहाँ मल्टीप्लाइड है, और ये कॉन्स्टेंट यानी 4 और y है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसके लिए एक अजम्पशन हम लेते हैं। ठीक, अजम्पशन क्या होगा, अजम्पशन होगा हमारा पुट x इक्वल्स टू ई टू द पावर t। ठीक है, ये t मेरा वेरिएबल हो गया, एक x को हमने सब्सटीट्यूट किया है एक्सपोनेंशियल में, x इक्वल्स टू ई टू द पावर t। अब धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, ये हो गया। अब अगर मैं यहां से इसमें लॉग ले लूँ दोनों साइड यानी ln ले लूँ, तो t मुझे क्या मिल जाएगा, t इक्वल्स टू मेरे पास आएगा ln x, t मिल जाएगा ln x, करेक्ट। तो ये आप पुट कर सकते हैं, ठीक, या आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं t इक्वल्स टू ln x पुट करना होता है, बट एक्चुअली x को पुट करना है, इसलिए मैंने x इक्वल्स टू ई टू द पावर t लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये चेंज किया। अब करना क्या है, हमें dy बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये ना t के टर्म में फाइंड करने होंगे। तो होता क्या है इसमें, देखिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूँ तो इसको ही डिफरेंशिएट करता हूँ सिंपली, डी टी वाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स आएगा सिंपली। फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले आपको पता है सारे। तो ये हो गया। अब ये आ सकता है, सॉरी, डी टू टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया 2 बार और कुछ नहीं किया। लेकिन चाहिए क्या होता है हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं ऐसे लिखूँ, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ये हम कैलकुलस में देखेंगे। डी टी कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, तो डी वाई बाई डी टी। ठीक, डी वाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, डी वाई बाई डी टी को, डी वाई बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स हमने अभी कैलकुलेट किया था, डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स होता है। और अगर इस x का मैं यहाँ लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। तो ये देखिए, x डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई बाई डी टी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक तरीका किसको लिखने का, सिर्फ इसको x डी वाई बाई डी एक्स को लिखने का। अब इसको भी लिखना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। देखिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आपको लिखना है और यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो वो कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, क्या आता है, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। आप देखे भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये आता कैसे, इसके बारे में बात करेंगे हम भी, क्योंकि डिटेल में जाना है थोड़ा। एक बार तो हम समझ ही लें, तभी हम आगे कुछ और भी पूछा जाए, अगर इससे रिलेटेड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए नेक्स्ट लेवल पर जाके, तो आप इससे रिलेट कुछ कर सकें, है ना। क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम यहाँ डील कर पाएँ अच्छे से, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, हमें निकालना क्या है, देखिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, इसको क्या सब्सटीट्यूट किया जाए इन टर्म्स ऑफ डी और डी टी, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यही इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फर्दर x, यानी कि ये मिल जाएगा मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसा करने का सोचता हूँ, इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स,
ये डी ऑफ डी वाई सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कर रहा हूं मैं, यही मतलब हुआ मेरा। ठीक है, तो राइट साइड यहाँ देखिए, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना कैसे, एम इंटू एन या यू इंटू वी रूल लगा रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी टी एज इट इज रखा, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, प्लस 1/x एज इट इज हुआ, और डी वाई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन मैंने किया यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रहे बस, डी वाई बाई डी टी। ठीक, इतना लिख दिया। अब आगे क्या लिखता हूँ देखिए, ये तो हो गया माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x, और ये हो गया आपका क्या हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स और डी टी, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अगर मुझे क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई, ये लेफ्ट साइड चलेगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अब मुझे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर हम dx और dx का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे dx और dx का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, क्या dx और dx का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो यही टर्म आ जाएगा वापस, है ना। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, हमें हमारे पास क्या है d2y अपॉन dx dt। अब यहाँ से देखते हैं, ये टर्म अगर लाना है तो क्या करना होगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं आप, क्या कीजिए dt और dt का फर्दर ये कर दिया मैंने नया, dt से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये नया काम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये नया काम कर दिया। अब इस नए काम से क्या होता है, यहाँ देखते हैं, माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस 1/x, ये तो हो गया, d2y ये भी हो गया, और ये मैंने नया काम किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए dt स्क्वायर तो ये बन गया, और dt बाई डी एक्स यहाँ बन गया, dt बाई डी एक्स, ऐसे मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, बस इतना क्लियर हुआ। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं रब करता हूं, यहां लिख रहा हूं। इसके बाद तो अब इतना तो क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, तो मैं लिखता हूं इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आया माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, ये तो ठीक है, प्लस 1/x और d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, चलिए वो तो सही है। dt बाई डी एक्स को फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये लिखा है 1/x लिख सकते हैं, तो ये फिर से 1/x हो गया यहाँ पर। ठीक, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया वो आया मेरे पास 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 1/x स्क्वायर फिर से d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू, इसके बाद आएगा ये d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको मैंने आगे लिख लिया, उसको इसके बाद लिख दिया, माइनस dy बाई डी एक्स आया, डी टी है, सॉरी डी टी है ना, डी टी क्योंकि टी में ही चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये यहां पे रखा जाएगा, और x dy बाई डी एक्स आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी जगह पे रखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपने ये कैलकुलेट कर लिया और x dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसको रब करके डायरेक्टली वो दोनों चीजें लिख रहा हूं ताकि हम डायरेक्टली पुट कर पाएंगे। इसको हटाता हूं, बस लास्ट स्टेप रखे रहने देता हूं। तो इसमें करना क्या है मेन, हमें तो देखिए डायरेक्टली एग्जाम में तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर उसी चीज से क्वेश्चन पूछ लिया, ये जो मैंने किया है अभी डेरिवेशन टाइप से, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया कुछ बीच में से, तो दिक्कत आएगी, फिर डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या, x dy बाई डी एक्स को मैंने लिखा dy बाई डी टी, ये आया था हमारा इसके लिए, और एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए भी आ गया, ये रहा क्या आया, देखिए d2y अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस dy बाई डी टी। बस ये दो रिजल्ट हमें पहले लाने थे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले आप
ये रिजल्ट को ध्यान से समझ लीजिए, तब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बात हो गई। अब आगे आपको पता है कि डी बाई डी टी जो भी होगा या डी बाई डी एक्स जो मैंने पहले बताया था, पिछले आप वीडियो में देखे होंगे कि उसको मैं डी पुट करता हूँ, यानी कैपिटल डी पुट करता हूँ, तो कैपिटल डी वाई मैं इसको लिख रहा हूँ और सिमिलरली इसको भी लिख रहा हूँ। तो ये आएगा देखिए डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली बता देते हैं सब कि ये देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आता है। ये कैलकुलेट कराएंगे आपसे, ये बता देंगे, बट इसमें क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये कि एक बार हमें डेरिवेशन एक ही बार तो समझना है, बार बार थोड़ी समझना है कोई चीज़। एक बार समझ लिया तो अगर उसके बीच में से भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो हम वहाँ भी अब हिट कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये चीज़ तो चलिए डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई आ ही गया। अब हम पुट कर देते हैं डायरेक्टली। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा डी वाई, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा डी वाई और माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है देखिए, डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। डी डी कैंसिल हुआ, डी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। ठीक, एक एक स्टेप करते जा रहे हैं हम। और फाइनली यहाँ से डी के दो रूट आ जाएंगे, डी स्क्वायर माइनस ये टू स्क्वायर लिख सकते हैं फोर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए अब, डी माइनस टू डी प्लस टू। तो ये आ जाएगा सिंपली क्या, डी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, डी एक तो आएगा प्लस टू और एक आएगा माइनस टू। ठीक है, डी आ गया एक प्लस टू और माइनस टू। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब करते क्या है, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ लिख रहा हूँ, अब d के जो वैल्यूज आ गए या रूट्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, उससे हमें CF लिखना होता है। अब CF लिखने का तरीका देखिए ध्यान से। अब जो इक्वेशन है वो सिर्फ x में नहीं थी, वो t में चली गई है, तो अब मुझे t के हिसाब से ही लिखना होगा। देखिए कैसे, CF जो आएगा वो होगा C1, ठीक है, C1 e टू द पावर 2t, करेक्ट, e टू द पावर 2t, करेक्ट, प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2t। चलिए ये तो बहुत सही हो गया। बट क्वेश्चन किस में दिया था मुझे, क्वेश्चन किस में दिया था, x में दिया था, क्योंकि x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप t में आंसर नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल t में छोड़ा और गलत। और ऑप्शन भी जरूर होगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसा होगा e टू द पावर, चलिए t नहीं होगा तो वहाँ x लिख देगा डायरेक्ट। तो आप e की पावर वाला जनरली हम क्योंकि पहले भी पढ़े हुए हैं तो मार्क कर सकते हैं, तो ऐसी गलती ना हो। ध्यान रहे t में दिया है हमारा आंसर जो हमने अभी निकाला है, बट हमें फाइनली x में देना है आंसर। तो कैसे, देखिए जो क्वेश्चन में दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी में आंसर हमें डायरेक्टली लिखना है लास्ट में। तो क्या था, e टू द पावर 2t, इसको x के टर्म्स में क्या लिखेंगे, e टू द पावर t जो है वो x दिया था, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो e टू द पावर 2t आ जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, C1 x स्क्वायर, ठीक, C1 x स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर, देखिए माइनस 2t दिया है ना, जब अगर माइनस पावर 2 लगा देंगे तो माइनस 2t निकल आएगा यहां पर, तो वो क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस 2। ठीक, सिंपल सी बात है। अब CF क्या आ गया, फाइनली आप लिखेंगे तो CF आपका आएगा C1 x स्क्वायर प्लस C2 बाई एक्स स्क्वायर, ये बाई एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, पावर माइनस 2 थी ना तो डिवाइड में लिख दिया। ये फाइनल CF आ गया। PI का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जीरो दिया हुआ है राइट साइड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि आपको करना कैसे। e की पावर में जरूर ऑप्शन दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जरूर ऑप्शन ऐसा रहेगा, e टू द पावर 2x, e टू द पावर माइनस 2x जरूर होगा। इस टाइप की इक्वेशन में e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, वो एक अजम्पशन है, जो हमारा t वेरिएबल कोई z मान लेगा जो भी हो, बट e टू द पावर 2t लिखा है तो उसको फाइनली आपको x में कन्वर्ट करना ही होगा, और यही आंसर आपका फाइनल होगा, ये इन टर्म्स ऑफ x, ये फाइनल आंसर होगा। समझ गए आप। अब वही है कि ये क्वेश्चन था कहाँ, अब ये आया था एक्चुअली गेट 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक, गेट 2012 का क्वेश्चन है IIT दिल्ली। तो
आपको ना घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं और एकदम आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं। 4 नंबर का है तो 4 मिलेंगे, 3 का है तो 3 मिलेंगे। हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बिल्कुल साथ बने रहिए एकदम एंड तक, है ना। आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है और ये कॉची यूलर बस नाम दिया गया है कॉची यूलर इसलिए बस याद रखने के लिए कि इस टाइप का होता है कॉची यूलर। हमें बस तरीका पता होना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बस मुद्दा ये है। ठीक, तो मैं ऐसा मतलब सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको सही लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें सेशन को, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा देखिए आगे इस टाइप के हम और भी कंसेप्ट या नए चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और बाकी के हम क्या करेंगे आगे, इसके आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम डील करेंगे। तो ये टॉपिक तो यहाँ हो गया, और अगर आपको लगता है एक और एग्जाम्पल और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाकी हम फिर डिस्कस कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी। डिटेल में बात करेंगे हम, कोई भी एग्जाम्पल हो, और बाकी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक यू।